नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के बाहरी प्रांगण में हूँ और यहाँ पे सैकड़ों स्टूडेंट सालों भर मेहनत करते हैं अपना रोजगार को लेके, अपनी नौकरी को लेके। और अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि रोजगार का मुद्दा कितना प्रमुख है राजनीतिक दलों के लिए और कितना महत्वपूर्ण है छात्रों के लिए, या ये चुनावी बिसात सिर्फ जाति ही तय करेगी। हम एक एक करके छात्रों से बात करते हैं का मुद्दा कितना प्रबल है। बहुत अच्छा है सर, रोजगार चल रहा है सर, बहुत चल रहा है सर। सरकार के चुनावी मुद्दा में रोजगार है, बिल्कुल है। मतलब वोट पड़ेगा रोजगार पे ही। जी, चलिए ठीक है। जो काम करेगा, जो नौकरी रहेगा उसी को वोट देंगे। तो जो काम करेगा वो ना, जी। क्या कर रहा है नौकरी पे? नहीं, काम अभी नहीं कर रहा। जिसके मैनिफेस्टो में होगा रोजगार देना, उसी को तो वोट देंगे सर। किसके मैनिफेस्टो में रोजगार है? अभी तो कांग्रेस में दिख रहा है, कांग्रेस में। इंडिया गठबंधन के। ठीक है, तो लेकिन वोट पड़ेगा रोजगार के मुद्दा पे कि जाति पे? हम लोग तो युवा हैं तो रोजगार पे ही देंगे सर। मतलब युवा जो है वो युवा के रूप में वोट कर रहा है कि वो भी जाति में चला जा रहा है? युवा के पढ़ने वाले विकास के रूप में जो सर, जो रोजगार देगा, जो नौकरी देगा, सब उसी को वोट देंगे तो सर। क्या अभी जो इतना दिन से हो रहा है ये रोजगार सही चल रहा है? ये सही जी नहीं, जी नहीं। वही हम पूछना जी चाह नहीं रहे हैं। सर, वो वैकेंसी जो है समय से वैकेंसी नहीं आती है, समय से परीक्षा नहीं होती है, अखबार नहीं होती, जो लिखो होता है। अच्छा ये कहिए, आपको क्या लगता है रोजगार पे बात होगा कि जाति पे वोट पड़ेगा? नहीं, अभी तो जो मुद्दा है स्टूडेंट का जो भी है, और रोजगार और महंगाई दो मुद्दा है, इसको ठीक करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ठीक करना चाहिए स्टूडेंट के लिए। ये रोजगार पे सरकार कितना आपको लगता है कि मतलब ये जो सरकार कोई काम नहीं कर रही है रोजगार के मुद्दा पे। बच्चा सब तो कबूतर खाने के रूम में रह रहा है। अच्छा। माचिस का डिब्बा जो होता है उसमें रह के तैयारी कर रहा है। अच्छा। इतना छोटा रूम में हाँ, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट रह के अपना किसी तरह मतलब चला रहा है। तो ये बिहार में जो है रोजगार का मुद्दा इतना प्रबल है, तो फिर ये काहे नहीं आ पाता है? ये सरकार काहे मतलब क्या उसको हिम्मत देता है? देखिए, अभी भी है ना, जो बुजुर्ग लोग हैं या जो 30, 35, 40, 45 पहले के लोग हैं, उनमें मैंने अभी भी अशिक्षित बहुत ज़्यादा हैं। और उनको जो गांव का जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, उनको बहका देते हैं। ये आएगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा, तो मुस्लिम आ गया, कांग्रेस आ जाएगा तो मुस्लिम ये कर देगा, वो कर देगा, हिंदू को दबा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ये सब चीज़ से भटका देते हैं। तो क्या स्टूडेंट जो है वो रोजगार पे वोट देगा कि जाति पे? नहीं, स्टूडेंट तो जो समझदार है वो रोजगार के मुद्दा पे वोट देगा, उसको कोई भटका नहीं सकता है। चलिए ठीक है, आप कुछ कहिए, क्या आपको लगता है? स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि रोजगार और जाति, हम लोग का जाति ही है बेरोजगारी युवा, है ना? हम लोग जाति है बेरोजगारी युवा। हम लोग वोट देंगे तो बेरोजगारी के नाम पर देंगे। हम लोग जाति और धन पे नहीं बंटने वाले हैं, हम लोग चुंगल में नहीं फंसने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को बेरोजगार से बढ़कर और कोई बड़ा जाति और कोई बड़ा धर्म नहीं है। हम लोग सिर्फ वोट करेंगे तो बेरोजगारी के बल पे। तो क्या ये बेरोजगारी का मुद्दा सरकार के घोषणा पत्र में, चुनावी भाषण में आपको दिख रहा है? हमको तो थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा मैनिफेस्टो नहीं देखे हैं, लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखे हैं। उसका तो 30 लाख रोजगार दिया है, लेकिन उसको अगस्त तक कंप्लीट करने का भी, और बीजेपी का भी थोड़ा बड़ा, बीजेपी के भी मैनिफेस्टो थोड़ा मोड़ा देखे हैं उसमें। और सीए और नागरिकता के बारे में और ईसी और 3 ताला, हम लोग का ही सबसे मतलब है। और पाकिस्तान कश्मीर 370 से क्या मतलब है? हम लोग को तो मेन मुद्दा है रोजगार। हम लोग तो कश्मीर में बसने नहीं जाएंगे, हम लोग तो रहेंगे बिहार में। तो हम लोग कश्मीर के 370 मुद्दा से क्या मतलब है? हमको मेन मुद्दा से भटकाया जा रहा है। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए, और यहाँ पे रोड शो करने से हम लोग भटकने वाले नहीं हैं। लेकिन यदि मेन मुद्दा से भटकता है, या राजनीतिक पार्टी को इतना हिम्मत कहाँ से आता है कि सरकार युवा को सब हिम्मत, सब पैसा के बल पे हिम्मत आता है उस सबको। सब पैसा के बल पे हिम्मत आता है। आपको देखिए, 200 रुपये दे देगा किसी को दारू पिलाकर, कोई गरीब आदमी को दे देगा 300 रुपये। कोई भाई पैसा नहीं है, कोई मजबूरी पे 300 रुपया 200 रुपये पे रोजगारी आपको 3 घंटा खड़ा होने के लिए झंडा लेकर चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि भीड़ रहता है तो बहुत आपको वोट उसी को जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में बेरोजगार इतना है कि मतलब खाने को उसको एक टाइम के लिए सुख से भोजन नहीं जुट रहा है। आप उसको 300 रुपया दीजिएगा तब तो झंडा नहीं लेकर चला जाएगा आपको रैली में। इससे कौन बड़ा बात है? चलिए, आप किस चीज़ की तैयारी करती हैं अभी यहाँ पे? डिफेंस की। तो आपको क्या लगता है ये चुनावी मुद्दा जो है वो रोजगार के लिए होना चाहिए या जाति धर्म पे? होना तो चाहिए रोजगार के लिए, लेकिन आजकल जो वोटिंग होता है सब जाति के आधार पर होता है।
स्टूडेंट जो है वो वोट दे रहा है मतलब रोजगार के नाम पे। हाँ, स्टूडेंट जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो रोजगार के नाम पे ही देंगे ना, लेकिन जो पहले वाले हैं लोग, हाँ। जैसे अभी के हम लोग जो गार्जियन हो गए वो तो जाति के नाम पे ही देंगे ना। अच्छा, जी। आपको क्या लगता है, मतलब रोजगार कितना महत्वपूर्ण है स्टूडेंट के लिए? बहुत महत्वपूर्ण हम लोग के लिए, जोर से। बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर ये वोट जो पड़ता है या राजनीतिक दल में जो है वो चुनावी मुद्दा है? दिख तो रहा है चुनावी मुद्दा में, लेकिन बाद में हो तब ना। अच्छा, चलिए ठीक है सर। ठीक है, अभी मेरे सामने कोच हैं, ट्रेनर हैं इस संस्था के, तो आप किस तरह देखते हैं चुनावी राजनीति और बच्चे के रोजगार को? देखिए, हम तो चुनावी राजनीति तो देख ही रहे हैं और बच्चों का भी भविष्य देखा जा रहा है। हालांकि अगर देखी जाए तो वर्तमान सरकार में किसी भी तरह का कोई भी महंगाई और रोजगार के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है और कोई भी उनके मैनिफेस्टो में कोई भी जानकारी नहीं है कि हाँ हम क्या करेंगे। हालांकि उनके 2014 वाले मैनिफेस्टो में था कि हम 2 करोड़ हर एक साल नौकरी देंगे, जिसको कि आज तक वो सरकार पूरी नहीं कर पाई। मुश्किल से 10 लाख भी सेंट्रल की नौकरी नहीं रही है। और जहां तक बात है कि नौकरी रहेगी भी कहां से, हर एक सरकारी संस्था को प्राइवेट कर दिया गया है, तो अब लोग प्राइवेट ही नौकरी करेंगे। और रही बात हमारे बिहार स्टेट की, तो बहुत सारी वैकेंसी आई हैं विगत 17 महीने में, तो जाहिर सी बात है जो रोजगार पे बात करेगा मुद्दा वही रहेगा और वोट उसी को पड़ेगा। और जाति जो यहाँ कहा जाता है बिहार में कि काम करे ना करे, जाति के नाम पे टिकट भी देता है। पहले अशिक्षा का अभाव था, ठीक है, वो पहले अशिक्षा थी जिसमें कि लोग जाति पे धर्म पे बट जाते थे। लेकिन आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि लोग, उनके ही बच्चे जो लोग जाति धर्म पे वोट दे रहे हैं, उनके ही बच्चे आज मारे फिर रहे हैं, बेरोजगार हैं, ठीक है। तो वो लोग अपने बच्चों के कैरियर के लिए हर एक चीज से हटकर, मेरी तो गुजारिश यही है, हर एक चीज से हटकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो लोग वोट दें। और जो रोजगार की बात करें, जिसके मैनिफेस्टो में रोजगार हो, जिसके मैनिफेस्टो में आपका जीवन संरक्षित हो, आप उसी में वोट डालें। ठीक है, और कोई और आपको क्या लगता है, जाति पे बिहार में वोट पड़ता है कि रोजगार पे? रोजगार पे पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए, नहीं पड़ता है किस पे? रोजगार पे। रोजगार पे। चलिए, आपको क्या लगता है? अच्छा, ये कहिए, पहले आता था पेपर में इतना इतना मोटा रोजगार समाचार, टीवी दिन रात रोजगार पे दिखाता था, अब ऐसा है, दिखाता है टीवी पेपर? अब कुछ नहीं दिखाता है क्योंकि मीडिया पूरा बिक चुका है। मीडिया पूरा 161वें नंबर पे है सर मीडिया। हाँ, वो छोटी मोटी हाँ, मीडिया है जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर का है ना, 161 नंबर। देखिए कितना यूट्यूबर्स बचा के रखे हैं अपनी गरिमा को देश की। नहीं तो नेशनल मीडिया जितनी भी है सब बिका हुआ है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहाँ दिखाती है रोजगार को? नहीं दिखा रही है। लद्दाख का मुद्दा सर कितने दिन से चल रहा है? लद्दाख की मुद्दा है, मणिपुर की मुद्दा है, कहाँ किसी मीडिया ने दिखाया है? किसी में नहीं हैदम किसी में। अभी भी नहीं चल रहा। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का इतना बड़ा मुद्दा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इतना अच्छा उसमें जजमेंट करा है, ठीक है, उसकी मुद्दा क्यों नहीं दिखाई दी जा रही है? ये सिर्फ और सिर्फ अगर आपके दिमाग को भटकाया जाए। पहले मुझे भी लगता था, क्योंकि मैं भी बहुत पहले न्यूज़ चैनल देखता था, मुझे लगता था कि भारत का डंका पूरे विदेश में बज रहा है, और वो अब रियलिटी दिख रहा है मुझे। अब खुद के पड़ोसी से अरे उससे हम लोग से आगे चला गया है पाकिस्तान यार। अभी कल परसों का करेंट अफेयर है। हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान हम लोग से ऊपर चला गया और हम लोग नीचे चले आए। देखिए, तो एक ग्राउंड पे मीडिया की स्वतंत्रता का 161वां स्थान है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के अनुसार। हंगर इंडेक्स में 111 125 देशों में 80 करोड़ लोग आदमी मुफ्त भोजन पे मजबूर है। ये आखिर जो है लोग समझ रहा है कि ग्राउंड पे आदमी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये युवा के उंगली पे है कि किसमें किसका स्थान है। अच्छा ठीक है, एक लास्ट सवाल मेरा है कि ये इतना समस्या है, बावजूद इसके जब पॉलिटिकल पार्टी इसको छोड़ देते हैं फिर वो जीतती कैसे है? आखिर जाति धर्म कहाँ से आ जाता है? कोई कटु सच्चाई है सर की बात करते हैं सब लोग माइक पे रोजगार के लिए उनके लिए, लेकिन वोट देने जाएंगे तो जाति पे ही दे देते हैं। ये दिखता है तभी तो जीतता है सर, 10 साल से ऐसे ही नहीं है। लेकिन रोजगार के लिए कुछ किया नहीं है। माइक पे बात करेगा सर, रोजगार के लिए किया होता तो अब तक थोड़ी रहता सरकार में। 80 करोड़ जो लोग बोल रहा कि भारत में गरीबी खत्म कर दिया जाएगा, तो 80 करोड़ जो है गरीब कहाँ से आता है? जब गरीबी खत्म होगा तो उसको अनाज क्यों दे रहा है? वो लाल कार्ड लेता है उसको मिल रहा है, आखिर उतना गरीबी क्यों है?
80 करोड़ जो रोजगार क्यों दे रहा थी तुम दे रहा अनाज, तुम उसको शिक्षा दो, पढ़ाई पर लगा दिया GST, आदमी कहाँ से पढ़ पाएगा। एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है, एग्जाम कंडक्ट होगा तो पेपर लीक होगा, पेपर लीक होगा। हम लोग साल भर दौड़ रहे हैं, जो पढ़ रहा है वो ऐसे कैसे रह जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। एज पार पहले फॉर्म भरने में 100 रुपया लगता था, अब कोई भी फॉर्म का कीमत 1200 रुपया 1100 रुपये से कम नहीं है। सरकार 1 साल रखता है, उसका क्या है, अच्छा ये कहिए प्रॉफिट होता है। वहाँ इस गांव देहात में या पूरा बिहार के ग्रामीण इलाका में स्कूल का भी तो वही हाल है, सिर्फ मिड डे मील चलता है, पोशाक साइकिल, पढ़ाई के नाम पे तो कुछ नहीं है, वो भी नहीं है, सब स्कीम खत्म हो चुका है। क्या करता है, वीडियो के पास पैसा जमा कर देता है महीना का, हो गया वही है, मिड डे मील को उसी पे चलता है। और ज्यादा बोलो तो सीढ़ी लगाता है, छप्पर मारता है, ज्यादा बोलता है तो क्या करता है, ज्यादा बोलता है तो उसको जेल के पीछे रख दो, अच्छा अच्छा, बस उसके ऊपर अथी लगा दो, CBI ED, उसको परेशान करो, मतलब कुछ ये तो कुछ फंसा कर रखता है उसमें। मतलब सारा मुद्दा स्टूडेंट समझने लगा है, सारा आंकड़ा से लेके और जमीनी हकीकत। तो अब इस बार के चुनाव में जो है अंतिम आप लोगों से कि स्टूडेंट का क्या मतलब, क्या कहना क्या है, रोजगार, शिक्षा, रोजगार प्रभावित नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए अपना खुद का दिमाग लगाना है, क्या करना है, ठीक है। मुझे क्या दिए हैं नहीं दिए हैं ये खुद से बात करनी है, ठीक है। उसके बाद जाकर के वोट देनी है, ना कि ऐसा भाषण सा स्पीच दे दिए हैं कि हम ये किए वो किए और उस पर प्रभावित होकर ताली बजाने लगा। ऐसा नहीं करना है, खुद की दिमाग लगाना है और क्या करना है, हम लोग के लिए क्या करना है। हम लोग का स्टूडेंट है तो हम लोग शिक्षा और यही रोजगार की ही बात करेंगे, चाहे जो ही हो जाए, दो ही चीज जानेंगे, क्या कि हम लोग का अपना करियर बनाना है, तो शिक्षा और रोजगार के बारे में बात करना ही बात करना, जो कि अभी तक नहीं हुआ, जो अभी तक ले पूरा नहीं हुआ है। हम लोग को 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए, रोजगार से हम लोग 5 किलो राशन खरीद लेंगे, लेकिन हम लोग को 5 किलो राशन फ्री में नहीं चाहिए। हमको सिर्फ रोजगार दीजिए, रोजगार से बहुत सारा राशन खरीद लेंगे, रोजगार आप हमको दीजिए, बांट भी देंगे, आप बांट भी देंगे, आपको भी दान दिए देंगे। बोलिए, जो बॉन्ड मांगते हैं उसमें बॉन्ड में हम भी हासिल करेंगे। बोलिए, आप हमको रोजगार तो दीजिए। सही बात। आप लोग बोलिएगा मीडिया को भी कह देता है जेल में बंद, सबसे बड़ा मुद्दा यही रोजगार। तो ये मोइनुल हक स्टेडियम के बाहरी प्रांगण से आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना के एक लॉज पे हूँ, जिस पे बिहार के लगभग जिले के विद्यार्थियाँ जमा हैं और लोकसभा चुनाव चल रहा है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि रोजगार का मुद्दा कितना प्रभावी है, रोजगार के मुद्दा को लेके राजनीतिक दल कितने ज़्यादा संवेदनशील हैं और स्टूडेंट का मुद्दा कितना प्रभावी हो पाएगा, या हर बार की चुनाव की तरह इस बार भी बात तो होगी राजनीति की, बात तो होगी रोजगार की, लेकिन अंत में वोट पड़ेगा जाति पे। तो हम इन छात्रों से बात करते हैं कि ऐसा काहे है कि हर बार चुनाव तो होता है और रोजगार जो है वो मुद्दा नहीं बन पाता है। हमने ये सारे स्टूडेंट हैं, बिहार के अलग अलग जिले से आए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये रोजगार जो है वो प्रभावी काहे नहीं हो पाता है, या कितना प्रभावी है या नहीं है। जात के नाम पर वोट देता है बिहार के आधा नहीं 90% लोग केवल जात के नाम पर वोट देता है। तो फिर जात पर वोट पड़ रहा है तो फिर रोजगार का मुद्दा कैसे हल होगा। नेता लोग केवल अपना रोटी सेकते हैं, जनता का बस रोजगार पर देखते हैं, ठीक वोट पर देखते हैं, वोट के बाद जनता के बीच जाते भी नहीं। लेकिन अंत में आखिर वोट तो स्टूडेंट के ही हाथ में है ना। स्टूडेंट के हाथ में भी है, तो स्टूडेंट वही चाहता है कि हमारे जाते वाला जीते, पढ़ लिख के भी अनपढ़ वाला काम करता है। चलिए, ये कह रहे हैं कि 90% जो है वो जाति पड़ता है, आपका क्या कहना है इस पे। बिहार का यही हाल है, ज़्यादातर लोग अपने जात के ही वोट देना चाहते हैं। यहाँ का राजनीतिक दल जाति दल ही है और रोजगार यहाँ का कोई नेता समझता नहीं है और नहीं देना चाहता है, या क्या है बात वो तो नेतागण ही जाने। अच्छा, रोजगार यहाँ मुद्दा है, रोजगार जरूरी है छात्रों के बीच। रोजगार सबसे मुद्दा है, अहम मुद्दा रोजगार है, सबसे अहम मुद्दा रोजगार है। एमें से सब अपन नेता लोग बस खाली रोटी सेक रहे हैं, रोजगार के कोई प्रति नहीं मतलब बोल रहा है कि हम इतना रोजगार देंगे चाहे नहीं देंगे। लेकिन कुछ दल जो है वो तो रोजगार का वादा किया है, नहीं तो
2014 में रोजगार का वादा हुआ था, तब तक पूरा नहीं हुआ। हम लोग कैसे विश्वास करें? इस बार जो विपक्ष है वो तो कुछ रोजगार का वादा किया है, तो कैसे मतलब जो है बिलीव करते हैं उसके बाद पे कि नहीं? कोई पर आजकल कोई मतलब भरोसे नहीं है कि कैसे हम लोग बिलीव करें, यही बात है। आपका क्या कहना है इस पे? रोजगार जो है, ये सारा सरकार तो रोजगार पे बात कर ही रहा है कि रोजगार देंगे, ठीक है, लेकिन कोई भी सरकार किसी पे भी हम भरोसा नहीं कर सकते। जैसे मैं झारखंड में, मतलब ऐसे मेरा अपना घर मुंगेर हुआ, रहते हैं अभी धनबाद झारखंड में, वहाँ JMM की सरकार है, वैकेंसी तो निकाल रहा है लेकिन क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, वैकेंसी रद्द हो जा रहा है। बिहार में देख लीजिए, वैकेंसी आ रहा है लेकिन क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, जहाँ JDU का सरकार था। फिर आप यूपी में देख लीजिए, यूपी पुलिस निकला, उसका तो बात ही अलग है, 60,000 वैकेंसी निकला लेकिन क्वेश्चन आउट 50-100 रुपये में हो जा रहा है। मतलब वहाँ BJP का सरकार है। मतलब आप रोजगार के मामले में कोई सुन ही नहीं रहा है। स्टूडेंट सब बस जात के नाम पर वोट दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जात के नाम पे वोट है, इसका क्रम टूटेगा कैसे? इसके लिए टूटेगा कि सब हम लोग को और जनता को अपने से सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। चरवाहा विद्यालय खोलने से यहाँ पर कोई जनता थोड़ी एकजुट हो जाएगी। अच्छा, आप क्या कीजिएगा? हम यही करेंगे कि सबको मतलब अपने से जो जुड़े लोग हैं, जात पात नहीं करें, हम अपने से खुद में किसी के जात के नाम पर वोट ना दें। नहीं, ये तो आदर्श विचार हुआ ना, लेकिन अंत में जो है, अच्छा ये देखिए, जो पेपर है या टीवी है, उसमें रोजगार का बात कितना आता है? पेपर टीवी में तो भरपूर, पेपर में तो फुल वर्क रोजगार हो, टीवी में तो फुल वर्क होता है रोजगार, पेपर में कम रोजगार होता है। कागज पर कम दिखता है, पेपर में टीवी पर पूरा मीडिया दिखाती है। नहीं, जैसे मेरा कहना था कि पहले होता था ना, पेपर में रोजगार समाचार आता था, अब जो है वो सब नहीं आता, मतलब पेपर वाला नहीं, टीवी में दिखाया जाता है कि फलना इतना रोजगार दी, इतना। टीवी में भी रोजगार का बात नहीं किया जाता। टीवी में बस भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम जात पात का वही जो भी मुद्दा है, इसके यहाँ DCBI गया, इसके यहाँ बस वही दिखाया जाता है। अच्छा, रोजगारी के मामले में कुछ नहीं दिखाया जाता। अग्निवीर तो हुआ, अग्निवीर जो है उस पर क्या कहना है आपका? अग्निवीर तो सरकार कहेगी अग्निवीर बनाए हम, अग्निवीर 4 साल के लिए है ना। अब फिर लड़के लोग कहाँ जाएंगे? जब चुनाव आते हैं तो नेतागण सब रोजगार की बात करते हैं कि रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर रोजगार की बात कहाँ जाता है? रोजगार भी खत्म हो जाता है। इसका मतलब है फिर अपने सो जाते हैं, वो अपना रोटी सेक लेते हैं और रोजगार लेकिन के लिए छोड़ देते हैं कि जाओ तुम लोग जहाँ जाओ। मोदी जी तो बोल ही दिए हैं कि पकौड़ी छान के बेचना है, उसके बाद अब लेकिन सोचेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए इसमें कि जैसे पहले चुनाव के समय में नेता घर घर आते थे, अपना बात रखते थे, अब वो जाति के बिसात पे अपना चुनावी टिकट दे के क्या निश्चिंत हो जाते हैं कि वोट तो देना ही होगा? हाँ, वो तो निश्चिंत हो ही जाते हैं। उन लोग का मालूम है कि हमें ये कास्ट से खड़ा कराए हैं तो वही कास्ट का लोग हम मेरे में वोट करेंगे। मतलब वो जाति का टिकट दे के निश्चिंत हो जा रहे हैं कि मेरा सत्ता आ जाएगा। मैंने बिहार में ज़्यादा मुद्दा है जातिवाद। जब से जातिवाद बिहार से नहीं हटेगा ना, तब से बिहार विकास नहीं होगा। अच्छा, ठीक है भाई, ये जो है, आइए आप मतलब बतौर स्टूडेंट जो है, एक स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट बन के वोट करता है कि जाति के रूप में वोट करता है? जाति के रूप में करता है। यदि स्टूडेंट के रूप में करता है तो अभी तक बेरोजगारी खत्म हो रहा था। तो इसके सब अपने अपने बारे में सोचता है, सब मिलजुल के जब तक नहीं करेगा बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के, तब तक उसमें। जैसे हजारों स्टूडेंट आते हैं बिहार, लाखों स्टूडेंट बिहार के अलग अलग ज़िले से या और बाहरी भी स्टूडेंट हैं, उसके बाद भी यहाँ पे जो लॉज में प्रॉब्लम है, रोज़गार जो स्कूलिंग का सिस्टम है वो भी कमज़ोर है, तो आपको क्या लगता है कि सुधरेगा कैसे? आखिर सुधरेगा, स्टूडेंट लोग को समझना होगा कि हमें पहली बात तो ना धर्म पे वोट देना चाहिए, ना जात पे वोट देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कौन रोज़गार की बातें कर रहा है, कौन सच में पढ़ा लिखा नेता है कि हाँ वो कर सकता है, बदल सकता है सिस्टम को, बेरोजगारी ख़त्म कर सकता है, भुखमरी ख़त्म कर सकता है, गरीबी ख़त्म कर सकता है। हमें उसे वोट देना चाहिए, ना कि कोई जात के नाम पर वोट देना आया, धर्म के नाम पर वोट मांगने आया, हम उसे वोट दे रहे हैं, अपना जात का है, चलो अपना काम करेगा। कोई कुछ नहीं करता है, जात के नाम पर आज ही वोट दिया जा रहा है। मेरे घर मतलब नानी घर गया हुआ, तो हम जब वहाँ शादी में गए हुए तो उसी समय इलेक्शन चल रहा था, वहाँ पर देख रहे सब कोई मेरा जात का है तो वहाँ वोट लगा दिए, वो मेरा जात का तो वहाँ वोट लगा दिए। हम ये देखे, हम पूछ रहे क्या जात का है तो लगा रहे। बिहार में जातिवाद है ही है। ठीक है, तो ये जहाँ जाति है
वहाँ जाति है, जाति का काट धर्म से निकाला जाता है, धर्म का काट पैसा से, तो ये चक्र टूटेगा कैसे? जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, जानकार नहीं होंगे, जानते नहीं हैं, सब आधा ज्ञान रखते हैं और आधा ज्ञान पर वोट देते हैं। लेकिन शिक्षा से भी जातिवाद तो कम नहीं हुआ है। एक शिक्षित है ये नहीं है बिहार में, देख लीजिए सबसे ज़्यादा सबसे कम बिहार शिक्षित है। हाँ, सबसे कम तो है, सबसे कम है भारत में। यहाँ पे ना फैक्ट्री है ना कंपनी है, सब कोई अपना देखता है, सब कोई देखता है ये जात का। शिक्षित रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा तो कोई जातिवाद नहीं करेगा। लेकिन जहाँ शिक्षा भी बढ़ भी गया है, शिक्षा से जातिवाद नहीं टूटा है, इसका तो रिसर्च आया है। वो नेता लोग के कारण, नेता लोग सब अपना देखता है ये जात का है, वो जात का है, जातिवादी बयान देगा तो वही होगा। लेकिन चुनाव के समय में तो अभी तो चाबी मेरे हाथ में है ना, अभी तो स्टूडेंट के हाथ में चाबी है, लाखों की संख्या में स्टूडेंट यहाँ पे है, तो फिर कहने चेंज आ रहा है। जब स्टूडेंट चाहेंगे तब न चेंज आएगा। एकजुट होना जरूरी है। एकजुट होगा ही तब ना। एकजुट ही नहीं हो पाता है सब स्टूडेंट, कोई इधर को अपने अपने सब हैं। जब तक एकजुट नहीं होगा, स्टूडेंट का संगठित नहीं होगा, तब तक तो बेरोजगारी खत्म होने का तो बात नहीं। जब तक सरकार से सवाल नहीं पूछेगा स्टूडेंट, तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब सरकार ने मान ली है कि मतलब जो है ना, कोर वोटर जातिवादी बना दिया, कोर वोटर के रूप में जात के नाम पर कैंडिडेट दे रहा है कि फलाना जात का है तो अब मेरा कोर वोटर है, ये जात का है तो इसका कोर वोटर है। तो अच्छा ये कहिए, प्रॉब्लम तो है, जैसे रोजगार प्रॉब्लम है, लेकिन इसको सब मान रहे हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो उसमें फिर अपने अपने नेता को बचाने लगते हैं। इस पे क्या कहिएगा? कौन अपने अपने नेता को बचाने? जैसे रोजगार चाहिए स्टूडेंट को, ये बात सब मानते हैं, लेकिन रोजगार काहे नहीं मिल रहा है, तब शुरू करते हैं तुम्हारा वाला क्या किया, मेरा वाला क्या किया। जात के नाम पर वोट देगा, यही करता है कि अपना पक्ष नहीं बोले, जातिवाद है तो अपना जात वालों को बचाएंगे। अपना हम जिसके तरफ से हैं तो मेरा कमजोर क्यों पड़े, जिसके तरफ से हम अच्छा है। ना जानते कुछ है, ना अर्थव्यवस्था के बारे में उनको पता है, ना इकोनॉमी के अधिक नहीं GDP के बारे में पता है, ना पता नहीं कि कौन किस पे हमला कर रहा है, कहाँ कंपनी लग रही है, कहाँ फैक्ट्री लग रही है, इन लोग के बारे में कुछ पता ही नहीं। सब यही देखेगा कि ये है हमारा वाला जो भी है अच्छा है, जो मेरा कर रहा है वो अच्छा है, रोजगार दे या बगल वाला को पूछो, हम अपना जात वाला को बोल रहे हैं और कोई। अच्छा, तो फिर अभी जो है मतलब अंतिम निष्कर्ष आप कह दीजिए, क्या अभी जो है इसको, इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या करना होगा? इस चक्र को तोड़ने के लिए हम लोग को एकजुटता अपनाना पड़ेगा, तभी इस चक्र को टूट सकता है। यही है। चलिए, धन्यवाद। हम समझना चाह रहे थे, कुछ कहना है आपको? जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त लोग पढ़ लिख गए, ग्रेजुएशन पास है, कोई M.Com पास है, लेकिन उन लोग को देखते हैं कि वो लोग भी धर्म के नाम पर ही वोट देते हैं। तो हमको समझ में नहीं आया, तो हम लोग से पूछे तो बोला अंतिम तो धर्म ही है ना, धर्म को नहीं बचाएंगे, कल्चर को नहीं बचाएंगे, कैसे चलेगा? तो भाई बेरोजगारी जो हो रहा है उसका क्या कीजिएगा? तो कोई इतना अंधभक्त हो चुके हैं कि बोलते हैं हम नमक रोटी खाएंगे लेकिन उसी को वोट देंगे। अब उनको कैसे समझाया जाए कि बेरोजगारी क्या चीज़ है? अभी तो आप अपने पापा मम्मी के दम पर खा रहे हो, पी रहे हो, उड़ रहे हो, जब अपना बारी आएगा तब क्या कीजिएगा? लेकिन जब स्कूल नहीं होगा, कॉलेज नहीं होगा, नौकरी नहीं होगा, तो कैसे होगा? तो हाँ, वही मैं उन लोग को समझाना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं गार्जियन का भी हाथ है। बात में मुद्दा तो पेपर लीक का भी, पेपर लीक हो जाता है तुरंत, महीना भर में, साल भर में, उतना दिन का मेहनत बेकार हो जाता है। फिर जब तक फिर टाइम नहीं मिलता है तो फिर 4 साल का डेट भी निकल जाता है, उम्र भी बैठा हुआ नहीं रहता है। 4 साल से वेट कर रहा है, 5 साल से वेट कर रहा है, उतना दिन से सब पटना में पढ़ रहा है, अब पेपर लीक हो जा रहा है, तो इसमें क्या होगा? बेरोजगारी तो बढ़ ही रहा है, उसको तो मौका नहीं मिल रहा है। जैसे टीचर का हो रहा है, बिहार पुलिस का हो रहा है, 2023 में भरा गया पूरी BSSC का, कोई नियम लागू ही नहीं हो रहा है। 1 साल रोज पुरने चल रही है।